नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। खतौली पहुंचे पूर्व मंत्री मेराजुद्दीन। छपरौली विधायक सपा लोकदल कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। खतौली विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव में कम समय बाकी रह गया है, जहां 5 दिसंबर को मतदान होना है। उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी व गठबंधन प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है, जहां दोनों ही पार्टियों के प्रमुख अपने प्रत्याशियों को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं, जिसके चलते लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन मैया की जनसभाएं जनसंपर्क भी तेज कर दिया गया है। इस कड़े मुकाबले का रिजल्ट आने में अभी कुछ समय बाकी है। देखना होगा कि खतौली पर इस बार कौन विधायकी हासिल करता है। मोहल्ला काजियान पर हकीम सलीम अख्तर के यहाँ पूर्व मंत्री बागपत क्षेत्र मेराजुद्दीन, विधायक छपरौली अजय कुमार, सुरेंद्र शर्मा मीडिया प्रभारी लोकदल शामिल रहे, जहां सपा नेता पूर्व चेयरमैन हाजी शाहनवाज लालू, मोहम्मद साजिद मुन्ना, सपा नेता मंसूर उल हक, मुन्ना शायर, अभिषेक गोयल, इसरार मेंबर, पूर्व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखें इस बीच क्या कुछ कहा। बिल्कुल, और बगावत हो जाएगी, तो इस बात से कतई डरने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, एकजुट हों और सब मिलकर अच्छे इस मुहिम को पार करें, अपने नेताओं के हाथ मजबूत करें। इसी में हम सबकी शान है। मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस तरीके से बैठ के यहाँ एक ऐसी गुफ्तगू की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आरएसएस के लोगों के बीच में हो गए, इनको बुलाया गया। तो 2024 के बाद जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन ये लागू कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ गए थे दिल्ली, क्या कुछ तय तमाम हुआ। तो उन्होंने कान में कुछ बात बता सकते हैं, तुम्हारे पब्लिकली नहीं उनके बताए। तो उनका हम किसी से कहना ना, मैं का नहीं कहेंगे भाई। उन्होंने कहा 2 चीज़ें हैं। एक तो शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों में उनका रिजर्वेशन है, इसको ये खत्म कर देंगे और मुसलमानों को वोट के राइट से वंचित करने का उनका पूरा प्लान होगा कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार इस देश में समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि शुरुआत हमको लगता है आजम खान साहब का जो मताधिकार से रोकने का है, ये उन्होंने छोटा मोटा एक्सपीरियंस करके अभी देखा, एक्सपीरियंस करके प्रयोग करके देखा है इसका क्या रिएक्शन होता है। तो अगर हमारा वोट का राइट इस देश में नहीं रहेगा और उनका रिजर्वेशन नहीं रहेगा वीकर सेक्शन का इस मुल्क में, तो ये मुल्क फिर किस हालात में हम लोग होंगे, इसकी मतलब इसका इमेजिन करना, इसको कल्पना करना भी मतलब एक आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे। इस मुल्क की मनवादी व्यवस्था हो जाएगी। तब यह है किसी तरीके से लड़ भिड़ कर इन सबों से संविधान को बचा लिया जाए, तभी हमें जीने का हक है, यहाँ रहने का हक है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। वोटिंग जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही। बात की एक रूमर हो रही क्या पुलिस ऐसा करेगी वैसा करेगी, डिसिप्लिन में रह के अपने अपने घर से वोटर। और भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आने वाली हमारे और तीसरी NRC के अंदर कागजों की जरूरत पड़ रही थी। आप सब भागे फिर रहे थे, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 500 किलोमीटर दूर से आ रहा था। अगर हम लोग वोट डाल लेंगे तो ये भी हमारे पास एक प्रूफ होगा कि हमने वोट डालवा। नहीं तो पिछले दिनों तमाम कौम भागी फिर रही थी, कोई कहीं से अपना शहरा निकलवा के, कोई कहीं से कुछ कर रहा। तो वोट डालने से हमारे भविष्य के लिए भी हमारा यहाँ के शहरियत होने का सबूत मिलेगा। ये बात नहीं है कि भाई वोट डाल के बस हमने मदन भैया के, लोकदल के, अपने लिए भी हम काम करेंगे इस चीज़ में। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वोटिंग करो। और 2 ही है भाई, एक तरफ हमें रहना और इन्हें जिताने के लिए। ये मतलब कुछ फहमी ना हो कि बस जीते हुए हैं, गुज्जर इतने हैं, जाट इतने हैं, भीड़ की हड्डी हम हैं। अगर हमारी एक डिस्क भी खिसक गई कहीं से तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। वोट परसेंटेज अगर ज़्यादा बड़े हैं हमारे, इन लोग की इज्जत का भी ख्याल रखो। अपने घरों से बीमार भी है, कोई किसी उसमें है, डॉक्टर साहब आए, इनकी तरफ को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोटिंग करा जाएगा। अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, खुदा की तरफ से ये जो हमारा है विक्रम सैनी को सबक सिखाने के लिए उसने बड़ी बड़ी बातें कही। जब हमारे जयंत चौधरी साहब ने लेटर लिख के उसकी सदस्यता खत्म कराई, क्योंकि आजम खान की तो एकदम हो गई थी, इसकी 3 या 4 महीने के बाद हुई। तो इसने एक बात कही जो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि अजीत को भी हरा दिया था और जयंत में ताकत है तो इलेक्शन लड़े। तो उससे इलेक्शन बदल गया है। मैंने पूरे इलेक्शन का एनालिसिस किया है।
हर जगह के मेरे पास मरीज आते हैं, इनकी से मुलाकात हुई तो मेरे पास लेटर लेकर आए शादी का, इसमें सिकेड़ा कहते हैं, सोनटा कहते हैं, मथेड़ी कहते हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा एनालिसिस का बताया कि अब शराब जीत रहे हैं, हम वोट दिले लगे। हम भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, परसों मंसूर आया था कि हम गए थे, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। हमने अपनी बातें करी वहाँ बैठ के, सिर्फ संजीव बाजार को दिखाने के लिए गए थे। तो मुझे यकीन हो गया पूरा। भी एक हरिजन से मेरी बात हुई जो बहुत पढ़ा लिखा है मेरे गांव का, जो फुलत में 16 वर्ष वालों की है, फुलत का रहने वालों, उसने भी ये कहा कि 70% हरिजन लोकदल को होते हैं चंद्रशेखर की वजह से। तो अब तो यह है कि भाई हमें मुस्लिम को अपना वोट परसेंटेज बढ़ाना है, जैसा हाजी अब्दुल साहब ने कहा, और इन लोगों पे हमें भरोसा करना है। और जितना भी 2-4 दिन का, 8 दिन का टाइम है, 6 दिन का, इस पर यकीन करो कि हमें गुर्जर समाज भी बहुत वोट दे रहा है। विधायक जी, खतौली आगमन हुआ है, एक सभा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? इलाके के जहाँ जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, आज मीटिंग के दरम्यान भी ये सारी बातें उभर के आई कि आज हर वर्ग तबाह है इस शासनकाल में, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत वंचित समाज के लोग हों। महंगाई की मार है, नौजवान परेशान है और किसान बदहाल है। ये सारे मुद्दों को लेके हम ये चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा हो, यही अपील की कि आज सब लोग इकट्ठा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और ऐसी ताकतों को शिकस्त दें जो तानाशाही प्रवृत्ति की है, कुछ लोगों से भेदभाव करके संविधान को ख़त्म करने वाली ताकतों को शिकस्त दें, ये अपील की। सर, लगातार मदन भैया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि बेहद दबंग छवि के हैं मदन भैया, और लोग नाम सुन करके जो है दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उनका आरोप निराधार है। आप ये बताइए कि जो उनके विधायक वर्तमान में रहे थे, जिनकी सदस्यता समाप्त हुई है, किस कारण से हुई है? हम नहीं कहते ये बात, कोर्ट ने साबित कर दिया है कि वो खुद ही दबंग आदमी है, खुद ही उन पर आपराधिक मुकदमे हैं, खुद वो आपराधिक आदमी है। ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने साबित किया है। तो मदन भैया नहीं है, मदन को किसी अभी साबित नहीं करा, और मदन भैया गलत होंगे तो उनको सजा मिल सकती है, लेकिन मदन भैया 4 बार के विधायक हैं, उनके विधायक सदस्यता समाप्त हुई है तो कोर्ट ने करी है, वो भी उनकी आपराधिक मामलों में खत्म हुई है सदस्यता, ऐसे नहीं वो खुद अपराध में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी वो नहीं करा पाए 4 बार विधायक होने के बाद। उनके क्षेत्र में विकास कहाँ हो जाए तो वही बता दें। आप बताइए, जब उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक चुनाव लड़ा आया था, सामान्य निर्वाचन जो हुआ था, जो वायदे किए थे, जो मुद्दे थे, क्या वो खत्म हो गए? क्या आज किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिल रहा है? क्या गन्ने के मूल्य का भुगतान हो चुका है? क्या आप बताइए, जो उन्होंने कहा था कि हम पशुओं को अवार पशु से रोकथाम करें, क्या वो रोकथाम हो चुकी है? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। तो आप बताइए, उन्होंने जो वायदे करे थे, क्या वो कहीं पूरे किए हैं? अगर वो विकास करते तो ये ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जरूरत ही नहीं थी। आज वो इधर से तोड़, उधर से तोड़, इधर से, आप जो जिस मुख्यमंत्री की बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव हार गए थे, वो खुद भी उनको जो है विधान परिषद जाना पड़ा आखिर में। सर, खतौली आगमन हुआ है, एक बैठक की गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? उपचुनाव नज़दीक है, कैसा गठबंधन प्रत्याशी जो है उन्हें समर्थन मिल रहा है? नहीं, समर्थन तो हर जगह है ही, कोई सूरत ही नहीं है। और जो महंगाई के हालात हैं, इस वक्त गरीब आदमी को शाम की रोटी घरों पे नहीं पक रही है जी, बच्चों के भूखे रह रहे हैं इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल और डीजल इतना बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। अब और अभी कुछ दिन पहले आटा महंगा कर दिया जी। तो ये सरकार जो है वो निवाला छीन रही है गरीब आदमियों के मुंह से। बच्चों को तालीम का मसला है सबसे बड़ी चीज़। मैं तो यहाँ ये अपील करने आया हूँ ख़ास तौर से कि सबको ये चाहिए इस वक्त, अगर इनके जवाब देने हैं तो एक वक्त खाना खाएं ना खाएं, नाश्ता करें ना करें, मगर बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दिलवाएं, बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। यही एक इनका जवाब हो सकता है, क्योंकि ये जो करेंगे कर रहे हैं। और हमारा आने का मकसद ये है कि किस सूरत में संविधान को बचाया जाए। जो मैंने अभी कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तबाह करना चाहते हैं और ये नाथूराम गॉडसे की इस विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। उसका मुकाबला अगर हो सकता है तो वो वोट ही है डेमोक्रेसी में, और वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि हम घर में काम में लग जाए महिलाएं भी। और वोट परसेंटेज बढ़ाने की आप अपील कर रहे हैं? ज़रूरत है बहुत। वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो हर हालत में सेकुलरिज्म की जीत होगी। इस वक्त यही मसला सबसे बड़ा है। मदन भैया को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक आरोप लगा रहे हैं कि
दबंग छवि के हैं, उसमें कितनी सच्चाई? 4 बार तो एमएलए रह चुके हैं वो, जी जब उन्हें दबंग छवि याद नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि दबंग और उससे क्या मतलब है कि तुम्हारे यहाँ जो जिस विधायक की ये सदस्यता ख़त्म हुई है वो किस छवि के हैं? उन्होंने पिछले दिनों जाटों को गालियाँ दे दी, मुसलमानों के लिए तो वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो मैं रिपीट ही नहीं करना चाहता। जो अपनी बरादरी के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं वो अफसोस की बात है। ठाकुरों को गालियाँ दी, वो तो जाति सूचक नाम लेकर गालियाँ देते हैं। अरे भाई ये चौधरी चरण सिंह का इलाका है, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। वहाँ के विधायक जहाँ से पहली बार चौधरी साहब जीते थे, वहाँ के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, अजय साहब। तो ये वो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम भी कह करके गए थे कि 8 तारीख में मदन भैया पहली गाड़ी से लौट जाएंगे। इस तरह की बयानबाजी चल रही है, तेज हो गई। पहुँचेंगे ना पहली गाड़ी से शपथ लेने के लिए लखनऊ पहुँचेंगे वो, और 100% जीतेंगे, ये मेरी उम्मीद ये है और आप लोगों का भरोसा है। और इस महंगाई ने जो कमर तोड़ी है वो मेरी नहीं आपकी भी तोड़ी है, पत्रकारों की सबसे ज़्यादा तोड़ी है, और हर वर्ग को के हाल तबाह किया है, तो उसमें कोई बात ही नहीं है कहने। आप देख रहे थे फॉर यू न्यूज़ 24। देश में दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।